राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लहसुनिया कच्चे आम का अचार। बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप एक बार बनाकर रख लें, साल क्या 10 साल तक ये अचार नहीं खराब होता, इतना टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं लहसुनिया आम का अचार। तो अचार बनाने से पहले उसका मसाला बना लेते हैं। तो गैस पे हमने चढ़ा दी है एक भारी तले की कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, तो इधर हमने सरसों का तेल गरम कर लेंगे, जिससे खूब धुआं आए। इतना तेल हमको गर्म करना है। अब इसमें हमने डाल दी है 100 ग्राम सौंफ। सौंफ को लो फ्लेम पर हल्का रोस्ट करेंगे, जिससे इसकी नमी भी ख़त्म हो जाएगी और ये सौंधी सौंधी खुशबू भी आएगी और अचार के सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाएगी। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप धूप दिखा दें, तो आपको रोस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह चलाते हुए देखिए, हमने सौंफ को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो तली में जलने लगेगा मसाला हमारा। और गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। सौंफ हमारी भुन चुकी है, तो उसको हमने एक प्लेट पे निकाल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे, सौंफ निकालने के बाद, मेथी दाना। जितने अचार के मसाले सभी को हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। और ये अचार इतना टेस्टी लगता है कि खाने के टेस्ट को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में स्वाद भी बढ़ाता है। अब इधर हमने डाल दी है मेथी। मेथी हमारी बहुत अधिक थी, तो मेथी को हमने कम कर दिया, क्योंकि मेथी की अधिक मात्रा से हमारे अचार में आएगा कड़वापन। हमको कड़वापन नहीं चाहिए, इसलिए मेथी की मात्रा हमने कम रखी है। उसको भी लो फ्लेम पर हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसकी भी नमी हट जाएगी। जब तक मैं सारे मसाले रोस्ट कर रही हूँ, तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं, पर लाइक सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमको पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इस तरह देखिए, हमने मेथी को रोस्ट करके उसको निकाल लिया है प्लेट में। अब इधर हमने डाल दिए है 100 ग्राम जीरा। उसको भी हम रोस्ट कर लेते हैं हल्का। इस तरह से जब हम रोस्ट करेंगे, और ये मसाले की मात्रा इसलिए अधिक है कि अभी मैं कच्चे आम या कैरी को और लाके उसका भी अचार बनाऊंगी। तो सारे मसालों की तैयारी हमने एक साथ कर ली। जितना हमको आवश्यकता होगी उतने मसाले का यूज़ हम कर देंगे लहसुनिया आम के अचार में। और इस तरह चलाते हुए हमने जीरे को भी भून लिया है। कलर हमको चेंज नहीं करना है, इसको हमको हल्का रोस्ट करना है, नमीपन हटाना है। जीरा भुनने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और करना है हमको ठंडा। और बंद गैस गर्म कढ़ाई में हम डाल देंगे पीली वाली सरसों। उसको भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम बंद है, कढ़ाई गर्म है, क्योंकि भारी तले की कढ़ाई है। आप चाहें तो काली सरसों भी डाल सकते हैं। तो सारे मसालों की क्वांटिटी हमने बराबर रखी है, बस मेथी दाने की क्वांटिटी हमने कम रखी है। चलाते हुए हम पीली सरसों को भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। और देखिए कितने आसानी से ये रोस्ट हो जा रहा है, और मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसको धूप में रख दें, रोस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह पीली सरसों को भी हमने प्लेट में निकाल लिया है। और सारे मसालों को अब हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गर्म हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे। इसको हमको मोटा दरदरा पीसना है। तो इस तरह से सारे मसालों को हमने निकाल लिया है। और अब कढ़ाई उतार के हम जो सरसों के तेल की कढ़ाई है, उसको इस चूल्हे में चढ़ा देंगे और तेल में आने देंगे खूब तेज़ धुआं। बहुत से लोगों को सरसों के तेल से एलर्जी होती है, या सरसों का तेल की स्मेल नहीं पसंद होती। तो इस तरह गरम करेंगे तो सरसों के तेल की स्मेल हट जाती है। और एकदम धुआं निकलता हुआ सरसों का तेल है, हमने उतार के उसको कर लेंगे ठंडा। अब ले लिए हैं ग्राइंडिंग जार, उसमें हमने डाल दिया है जीरा। सारे मसालों को हम मोटा दरदरा ग्राइंड करेंगे, फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, नहीं तो अचार एकदम पाउडर पाउडर लगेगा। इसको हमको मोटा दरदरा ग्राइंड करना है। तो सारे मसालों को हम इसी तरह से ग्राइंड करेंगे। और देखिए जीरा कितने अच्छे से हमारा मोटा दरदरा ग्राइंड हुआ। उसी तरह से हम सौंफ को, मेथी और पीली सरसों को तो बहुत कम ग्राइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी दाल चाहिए हमको। अगर आपके यहाँ पीली सरसों की दाल मिलती है तो आप वो ले लें, आपको पीली सरसों की आवश्यकता नहीं होगी। उसी को कढ़ाई में डाल के हल्का
रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सौंफ जीरा ग्राइंड कर लिया। अब मेथी दाना ग्राइंड करके पीली सरसों को हम फ्लैश मोड में ग्राइंड कर लेंगे। एकदम से मिक्सी नहीं चलाना। जब आप ये मसाले मोटे मोटे ग्राइंड किए रहेंगे तभी तो इनका अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये अचार में अच्छे से लपटे हुए रहेंगे। तो देखिए हमने आधी दाल आधा पाउडर हमारा पीली सरसों का बन गया। तो इसी तरह का हमको चाहिए था। अब चलते हैं हम अचार बनाने। तो एक कढ़ाई में मैं आधा तेल कर लेती हूँ क्योंकि पूरे तेल की आवश्यकता अभी नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इसमें डालूँगी। तो 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर। तेल हमारा गर्म है इसलिए हल्दी पाउडर तेल में ही पक जाएगी, इसमें कच्चे का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा। और जैसे ही तेल हल्दी हमारी पक चुकी तो मैंने डाल दिया 2 से 3 बड़े चम्मच तीखी लाल मिर्च। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने डाली है सौंफ का पाउडर। 2 से 2.5 टेबल स्पून डाल देंगे भुने जीरे का पाउडर। 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम मेथी का पाउडर। बहुत अधिक नहीं डालेंगे, नहीं तो इससे कड़वापन आ जाता है मेथी दाना से। और 2 से 3 टेबल स्पून डाल देंगे हम पीली सरसों की दाल। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच नमक। नमक की मात्रा हमको अधिक रखना है तभी तो हमारे अचार खराब बिल्कुल नहीं होंगे। तो सारी चीज़ों को हम स्पून चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया और तेल हमारा अभी हल्का गर्म है, बहुत अधिक गर्म नहीं है। और ये आधा किलो मैंने ले ली है मोटे जवा वाली लहसुन। आप चाहें तो पतले जवा की भी ले सकते हैं अगर आपके यहाँ ये मोटे जवा की लहसुन नहीं आती। मैंने ये लहसुन लेके उसको भी तेल में अच्छे से डाल के मिक्स कर लिया। और ये आम मैंने ले लिया 1 किलो तक। आम को मैं बाज़ार से कटा कर लाई थी और उसको अच्छे से धो लिया था और 2 से 3 घंटे धूप में फैला दिया था, जिससे इसका नमी मॉइस्चर सारा हट गया था। अब इसको हमने भी डाल दिया है अच्छे से और मिक्स करते जाएंगे। और देखिए कितने अच्छे से मसाले और तेल की कोटिंग हो रही है हमारे आम में, लहसुन में, और एक दूसरे में ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आप चाहें तो बड़ा स्पून भी ले सकते हैं। तेल की मात्रा हमने इसलिए कम रखी थी, देखिए तेल अभी बहुत अधिक लग रहा है। जब इसको हम भर लेंगे किसी कांच की शीशी में, अगर आवश्यकता लगी तो हम इसमें तेल डालेंगे। थोड़े से मैंने ये कच्चे आम बचा लिए थे तो उसको भी मैंने डाल दिया। ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और जब तक इस अचार को मैं मिक्स कर रही हूँ तब तक मैं आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह हमने ले ली है एक कांच की बर्नी। कांच की बर्नी को अच्छे से धोकर 2 से 3 दिन अच्छे से धूप में हमने सुखा लिया है, जिससे इसमें कोई भी नमी मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, नहीं तो अचार ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अब इसमें हम भर देंगे अपना लहसुनिया आम का अचार और बीच बीच में दबाते भी जाएंगे, जिससे इसमें कोई भी एयर ना आए। एयर आ जाएगी तो हमारा अचार क्या है, ख़राब होने लगेगा। तो जिस चम्मच से हम भर रहे हैं उसी चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे, जिससे ये बढ़िया से सेट भी हो जाएगा और एयर भी बाहर निकल जाएगी। इस तरह हमारा अचार आधा भर चुका है। तो आधे भरने के बाद उसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ऊपर से डाल दिया और 1 टेबल स्पून नमक मैंने कढ़ाई वाले लहसुन और आम के अचार में डाल दिया, क्योंकि नमक की मात्रा कम थी। अचार में हमेशा नमक मिर्च थोड़ा अधिक डलता है, तभी उसका टेस्ट आता है। उसके बाद फिर से हम इसको भर देंगे और दबा दबा कर भरेंगे। और ये 2 शीशियाँ भर चुकी है और देखिए तेल मसाला बच गया है, तो इसको हम ऊपर से सावधानी से दोनों शीशियों में भर देंगे, जिससे हमारे अचारों में अच्छे से कोटिंग रहे और हमारा अचार तेल में डूबा रहे। जब आपका अचार तेल में डूबा रहेगा तभी तो वो चलेगा, सालों साल खराब बिल्कुल नहीं होगा। और जो साइड साइड लगा हुआ उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और देखिए कितना सारा बन गया हमारा लहसुनिया आम का अचार। इस अचार को आप 10 साल भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। पर 10 साल बचना भी चाहिए, क्योंकि इतना टेस्टी बनता है कि आप इसको बनाकर तुरंत ख़त्म करने लगेंगे।
और इसी सीज़न में आप आम के अचार को रखें जो सालों साल नहीं खराब होता। अगर आपको ये कच्चे आम और लहसुन के अचार की रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि कच्चे लहसुन आम के अचार की रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।